Now, the other group of Bhakti movement saints were Nathpantis, Siddhas, and Yogis. These groups used simple and logical arguments to reject rituals and conventional religion. मतलब इन्होंने जो तर्क क्या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट टू रिजेक्ट रिचुअल्स जो चला आ रहा है वर्षों से जो रिचुअल्स है उनको जो कन्वेंशनल रिलीजन जो चला रहा था उनको रिजेक्ट किया. दे बिलीव्ड इन रिनेंशिएशन ऑफ द वर्ल्ड. मतलब जो त्याग करना विश्व का त्याग करना उस पर उनको विश्वास था. योगासना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन was prescribed by them to attain oneness with the formless ultimate reality. जो सुप्रीम पावर है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसको जो पाने का तरीका है उनके अनुसार योगासन था या ब्रीदिंग एक्सरसाइज था या मेडिटेशन था, वो बताया गया. ठीक है. दे हैड अ ग्रेट फॉलोइंग अमंग अस सो they had a great following among us so called लो कास्ट. और इनके साथ बहुत सारे लोग जो लो कास्ट के जो पीपल थे वो जुड़ते गए, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स बनते गए. फिर अनदर थे भक्ति मूवमेंट संत वाज रविदास. ही वॉज अ कॉबलर बाय कास्ट. रविदास वॉज अ 15th century सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर और ह्यूमनिस्ट, पोएट एंड स्पिरिचुअल थिंकर थे. ही बिलीव दैट वंस एक्शन रादर देन बर्थ डिस्टिंग्विश्ड हिम फ्रॉम अदर्स. मतलब उन कर्म को उन्होंने जोर दिया, बताया, ज़्यादा उस पर बल दिया. रादर देन की बर्थ या जन्म के आधार पर किसी को डिस्टिंग्विश किया जाए, उसको सही नहीं माना. उन्होंने कर्म को माना, ना कि जन्म को. ही vehemently opposed the inhuman practice of untouchability and advocated that God should be accessible to everyone. और जो अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस जो शूद्रों के साथ जो व्यवहार किया जाता था उसको उन्होंने बिल्कुल अपोज किया और कहा कि भगवान सभी जगह हैं, उसको उन्होंने एडवोकेट किया इन बात को. ठीक है. नाउ देखो इस तरह से धीरे धीरे जो रिफॉर्मर्स है, सोशल रिफॉर्मर जिसको कहेंगे, जिन्होंने एक तरह से ये जो एलेबरेट रिचुअल्स बहुत पुरानी जो चली आ रही थी और उसमें ब्राह्मणों ने अपना पूरा वर्चस्व डाल दिया था, उसको धीरे धीरे इन लोगों ने अपने जो विचारधारा से थोड़ा रिजेक्ट करना शुरू किया. फिर श्रीमंता शंकरदेवा. अब श्रीमंता शंकरदेवा वॉज अ फेमस भक्ति सेंट फ्रॉम आसाम. अब ये आसाम के साइड अराउंड द 16th century ही फाउंडेड द रिलीजियस सेक्ट नोन एज महापुरुषया धर्मा. ये याद रखना कि ये जो महापुरुषया रिलीजियस सेक्ट का जो फाउंडर थे कौन थे? श्रीमंता शंकरदेवा फ्रॉम आसाम. अब इनका भी वही तरीका. ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेस्ड ऑन सोशल सिंथेसिस. His verses about the glory of Lord Krishna continue to popular today. उन्होंने लॉर्ड कृष्णा के ऊपर अपना मतलब उनके वर्सेस, उनके दोहे, उनके पोएम में बहुत पॉपुलर आज भी हैं. द कीर्तना घोषा इज his most renowned work. Every verse he wrote was reflection of the concept of bhakti, composed in extremely simple language. उन्होंने जो लिखा, जो वर्स लिखे, पद लिखे, जो वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए थे. हाँ. नाउ द केस स्टडी ऑफ कबीर. कबीर भी जो थे वो भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल भक्ति संत थे. आपने कबीर के दोहे तो ज़रूर अपने टेक्स्ट, हिंदी के टेक्स्ट बुक में पढ़े होंगे. हाँ. He belongs from North India. The son of a Hindu widow, he was brought up in the house of a Muslim weaver, where he learnt the profession of weaving. मतलब उनका जन्म तो एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम वीवर ने किया था. He resided in Benares, where he came in contact with both Hindu and Muslim संत. और ये दोनों संत के जो कांटेक्ट में आए. He believed the one God whom he called by several names. और उन्होंने क्या दिया कि भगवान एक है लेकिन उसको हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं.
He was against idol worship, rituals and pilgrimages. इसके अगेंस्ट में थे, मूर्ति पूजा, रिचुअल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट में थे. Because he believed in the equality of all human beings. He opposed all kinds of discrimination, rejected caste superstitions and the practice of untouchability. हाँ, जो एक इनइक्वलिटी है ह्यूमन के में, जो डिस्क्रिमिनेशन है या कास्ट सुपरस्टिशंस है या अनटचेबिलिटी जो है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे संत कबीर. Because he believed in the equality of all human beings, he opposed all kinds of discrimination, rejected caste superstition and the practice of untouchability. He felt that a person can be reformed under the guidance of guru or teacher. कि एक उनका ये था कि कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को चेंज कर सकता है, रिफॉर्म कर सकता है, सुधार ला सकता है किसी गुरु के गाइडेंस या किसी टीचर के गाइडेंस में. ठीक है. कबीर प्रेज्ड ह्यूमैनिटी, रेवरेंस, पीस एंड लव एज नेसेसरी एट्रीब्यूट्स टू अचीव यूनिटी विद गॉड. ये सारी बातें होनी चाहिए तो भगवान को पाने के लिए. हिज सेल्फ कंपोज्ड कपलेट्स कॉल्ड दोहास. उनके दोहास बहुत फेमस हैं. एनलाइटन अस अबाउट हिज लाइफ एंड फिलॉसफी. जो लाइफ की फ़िलासफ़ी है वो इनके दोहे से बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, उजागर करते हैं. बहुत ही दिल को छूने वाले होते हैं. द प्रिंसिपल टीनेट्स ऑफ कबीर्स टीचिंग्स आर कलेक्टेड इन बिजका. ये जो उनके जितने सिद्धांत थे उनको कलेक्ट किए किस में किया गया था, बिजका नाम है किताब का, दैट इज़ बिजका. Now the case study of Guru Nanak. अब Guru Nanak teaches he was also a saint and related to Bhakti movement. Guru Nanak's teachings came to form the basis of new faith known as Sikhism. The followers of Sikhism are known as Sikhs. The word Sikh is derived from the Sanskrit word Shishya, meaning a disciple. ये जो Sikhism है, शिष्य डिसाइपल वर्ड से जनरेट हुआ. अब गुरु नानक जो थे वो कौन थे? उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, नॉर्थ वेस्ट ऑफ लाहौर, नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान, in 1469. He composed hymns, singing them to accompaniment of a stringed instrument known as रबाब. रबाब के साथ उन्होंने ये सारे hymns composed किए. Guru Nanak laid emphasis on one God, piousness of character and conduct, and the need of a guru or teacher. इन बातों पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया और ये कि भगवान एक है और अपने कंडक्ट के द्वारा, अपनी पवित्रता के द्वारा हम किसी गुरु के सानिध्य में, किसी गुरु के टीचर जो टीचर है उनके सानिध्य में हम बड़ा से बड़ा काम या गॉड को अचीव कर सकते हैं. He strongly denounced superstition and idol worship. Idol means मूर्ति पूजा का वो बिल्कुल विरोध करते थे. His idea of liberation was the pursuit of an active life with a strong sense of social commitment. Irrespective of their former creed, caste or gender, his followers ate together in the common kitchen called langar. पहले क्या था, सभी बटे हुए थे, कास्ट सिस्टम बेस्ड था, लेकिन इनको मानने वाले जितने इनके फॉलोअर्स थे वो साथ में बैठकर दे फॉलो द कॉमन किचन. कॉमन किचन में वो लोग खाते थे, दैट इज़ कॉल्ड लंगर. और लंगर गुरुद्वारा में एक बहुत फेमस होता है कि आप वहाँ पर कोई भी लोग जाकर खा सकते हैं उस लंगर में. द sacred space thus created by Guru Nanak was known as धर्मशाला, which is now known as गुरुद्वारा. पहले उन्होंने धर्मशाला, जो उनका सेक्रेट प्लेस था, जो पवित्र स्थान था, उसको धर्मशाला
बोला जाता था, बाद में इट इज़ नोन एज गुरुद्वारा। अब इनको गुरुद्वारा बोला जाने लगा। वुमेन आर अलाउड टू अटेंड हिज सरमन्स अलॉन्ग विथ मेन। वुमेन के साथ मेन मेन के साथ वुमेन को भी अलाउ किया जाने लगा टू अटेंड द सरमन। अब इसमें क्या था कि पहले क्या था, औरतों को सब जगह जाने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन यहाँ उस सिस्टम को दूर किया गया। कनेक्ट टू हिस्ट्री। अब वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल पोएट सेंस वॉज मीराबाई, ऑल्दो शी वॉज मैरिड टू द राणा ऑफ मेवाड़। अब यहाँ भी एक जो उस समय जो कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल लीन रहती थी, दैट फीमेल पोएट सेंट वॉज मीराबाई। हाँ, और उनकी शादी मेवाड़ के राजा राणा से हुई थी। ठीक है। हर लाइफ वॉज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हर सॉन्ग composed to simple rhythms with a repeated refrain are collected in the पदावली, और वो पदावली में सुरक्षित है। अब मीराबाई के अलावा भी अदर्स जो थे वुमेन सेंट थे, वो कौन थे? अक्का महादेवी, अंदल जनाबाई, गना सती एंड रत्नाबाई वेर द अदर फीमेल भक्ति सेंट्स, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो रिलीजन में जो रिचुअल्स और एलेबरेट रिचुअल्स थे उसको दूर करने की कोशिश की। सॉरी। नाउ द सूफी मूवमेंट। अब ये देखो, सूफीज़्म द मिस्टिकल मूवमेंट इन इस्लाम emerged to reject elaborate rituals, codes of behavior and ideal worship। ठीक है। अब a large number of सूफीज़ जो इस्लाम में जो एलेबरेट रिचुअल्स थे या आइडियल वर्शिप थे या कोड्स ऑफ बिहेवियर थे, उनके खिलाफ हाँ ये सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज़ फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल डाउन इन इंडिया। बहुत जो 11th सेंचुरी के बाद आए और यहाँ सेटल होते गए। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट गेव एन इम्पेचुअस टू द सूफी मूवमेंट इन इंडिया। उनको संरक्षण दिया गया दिल्ली सल्तनत के टाइम में, तो ये धीरे धीरे सूफी मूवमेंट को और भी बल मिला। Sufism is a belief that one can become united with God through prayers and meditation and by living a simple life of self-discipline। तो अब यहाँ पर देखो, सेम भक्ति मोमेंट की तरह यहाँ भी यही बताया गया, वननेस ऑफ गॉड के बारे में बताया गया। और हम लोग दैट वन कैन बिकम यूनाइटेड विद द गॉड, भगवान के साथ यूनाइट हो सकते थ्रू द प्रेयर्स, हाँ, थ्रू द मेडिटेशन। इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस मैप में बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स हुए, हिंदी पोएट संस हुए, किस किस साइड में, गुजरात में, मराठी में, फिर कन्नड़ पोएट, तमिल पोएट, ये सारे जो हैं मूवमेंट से रिलेटेड थे, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड लोग थे। ठीक है। नाउ the Sufi philosophy included new ideas and religious practices such as penance. Sufis believed that the heart could be trained to look at the world in a different way. जो नज़रिया है वो चेंज हो सकता है। सूफीज़ मिक्सड फ्रीली विद द पीपल ऑफ द लोअर क्लासेस। जो लोअर क्लासेस थे तो सूफीज़ उनके साथ बिल्कुल मिक्स होते गए। सूफीज़ डेवलप्ड एलेबरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग उनको जो है उन्होंने देना शुरू किया, जिसको यूजिंग जिक्र, जिसको कहा जाता है यूजिंग जिक्र, चैंटिंग ऑफ अ नेम। फिर कंटेम्पलेशन, सिंगिंग, म्यूजिकल रेसिटेशन वेर कॉल्ड शमा। फिर डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स में जो सेइंग्स होती है उनके बारे में डिस्कशन, एंड ब्रीथ कंट्रोल अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर या पीर हु वॉज द मेन रिलीजियस टीचर। जो सूफीज़ के जो सिस्टम है वो डेवलप कैसे होते गए? ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, फिर कंटेम्पलेशन, सिंगिंग, और फिर डांसिंग, डिस्कशन ऑफ सेइंग्स, फिर ब्रीथ कंट्रोल
तो इस तरह से ये सूफीज़ अपना जो मूवमेंट्स है वो बढ़ता गया. The devotional songs of Sufis or Qawwali continued to be extremely popular. अब यहाँ पर जो डिवोशनल सॉन्ग है, पहले तो हम लोगों ने भक्ति मूवमेंट में दोहा वर्सेस इसके बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि इनका जो डिवोशन था किसके थ्रू होता था, सॉन्ग्स ऑफ सूफीज़ और कव्वाली. देखिए कव्वाली करते करते इतने मशगूल हो जाते थे भगवान में कि अपने आप को पूरा उसी में बिल्कुल भुला देना. द डिसाइपल वॉज कॉल्ड मुरिद एंड बोथ द पीर एंड हिज डिसाइपल्स lived together in khankhas that started as a kind of rest house. ये जो डिसाइपल होते थे और उनका जो हेड होता था वो कहाँ पर रहते थे, एक साथ खनखास में. और यही फॉर ट्रैवलर्स बट केम टू रिजेंबल अ मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट. ट्रैवलर्स के लिए क्या बन गया, एक मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट. When the head of Kanka died, his grave or दरगाह become a pilgrim center. जब कोई मर जाता था तो उसके बाद उनका जो ग्रेव होता था वो पिलग्रिम सेंटर बन जाता था. The पीर choose one of his disciple as his successor to the carry on his word. और जो पीर है वो चुनता है कि उसके मरने के बाद जो कौन उसका सक्सेसर होगा और उसके वर्ड्स को कैरी फॉरवर्ड करेगा. ठीक है. तो द मेन सूफी रिलीजियस ऑर्डर्स इन इंडिया वेर चिश्ती, शुरावर्दी एंड नक्शबंदी. द चिश्ती सिलसिला वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑर्डर्स. नाउ द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रेस ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड. कौन कौन थे? ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी और बाबा फरीद ऑफ पंजाबी. ओके. So in this way your chapter is over. Afterwards I will give you a video of question answer explanation. Read the chapters carefully and understand it. If any doubt you are having, any doubt, you can ask the chapter during the live class. Okay. Thank you, students.